अपनी माता को संबोधित करते हुए दुनिया में पहली बार कोई पुत्र अपनी माता को ज्ञान दे रहा है। यह दर्शन शिव महापुराण के उपाख्यान में आपको मिलता है। कपिल और देवहूति का संवाद, यह संवाद अपने आप में बहुत ज्ञानदायक है। माता अपने पुत्र मोह में पूरी तरह से बंधी हुई है। मां, ये शब्द नहीं है, ये अपने आप में संपूर्णता है। मां केवल मां नहीं है, मां संपूर्णता का नाम है। ध्यान से नोट कर लेना ये बात जो मैं अब बता रहा हूं। मां एक संपूर्णता का नाम है। मां केवल शब्द नहीं है, मां केवल एक रिश्ता नहीं है, मां एक नाता नहीं है केवल, मां घर का एक सदस्य नहीं है केवल, मां तुम्हारा पूरा संसार है। मां तुम्हारे जीवन का आधार है। मां तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसकी रचनाकार है। मां ने तुम्हें बनाया है, मां ने तुम्हें रचा है। तुम अपनी माता की कलाकृति का एक अनुपम उपहार हो, अपनी माता की तपस्या का फल हो। मां तुम्हारे लिए भगवान है। ईश्वर से कम नहीं, ईश्वर से ज्यादा है तुम्हारी मां तुम्हारे लिए। वो मां तुम जब छोटे हो तब भी तुम्हारी मां है, जब तुम थोड़े बड़े हो गए वो तब भी तुम्हारी मां है, जब तुम बूढ़े हो गए तब भी वो तुम्हारी मां है। वो जीवित है तो भी तुम्हारी मां है, वो संसार में नहीं है तो भी तुम्हारी मां है। ध्यान रखना, मां के ऋण से तुम उऋण नहीं हो सकते। मां इस जीवन का वो केंद्र बिंदु है जो तुम्हारा केवल उद्गम स्थान नहीं है, वो तुम्हारी केवल जड़ नहीं है, वो तुम्हारी नींव नहीं है केवल, वो तुम्हारे जीवन की हर एक एक श्वास की रचयिता है। तुम्हारे शरीर के एक एक बूंद के, जो तुम्हारे शरीर में रक्त है ना, उस एक एक बूंद की सूत्रधार है वो। दुनिया में कम लोगों को पता होगा ये बात। जब स्त्री मां बनती है तो उसके शरीर में बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। उसके शरीर की किडनी से किडनी बनती है, हार्ट से हार्ट बनता है, लीवर से लीवर बनता है, आंखों से आंखें बनती हैं, हर अंग से एक अंग बन रहा होता है। उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं, उसका शरीर उतना मजबूत नहीं रह जाता पहले जैसा। जब एक स्त्री मां बन जाती है ना तो उसके शरीर की पुष्टता संतान के रूप में उसके शरीर से निकल जाती है। उसकी ताकत, उसका अभिमान, उसका बल, उसकी चैतन्यता और उसकी श्रेष्ठता जितनी भी है वो सब संतान के रूप में प्रवाहित हो जाती है। पहले वो बड़ी ताकतवर थी, पहले वो बड़ी सुंदर थी। मां बनने के बाद उनके बाल झड़ने लगते हैं, उनका रूप लावण्य कम होने लगता है, उनकी सुंदरता, उनके शारीरिक आवरण और आकार विकार में बड़ा परिवर्तन आता है। और ये सब किसके लिए? तुम्हारे लिए किया है उन्होंने। सोना, जगना, उठना, बैठना, सब कुछ बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था जिस समय तुम गर्भ में थे। जिस दिन तुम्हें मां का असली रूप देखने का मन करे तो तुम एक काम करना, 1-2 किलो का पत्थर अपने पेट में बांध लेना, बाहर से, अंदर से नहीं, वो तो तुम कर ही नहीं सकते। बाहर से बांध लेना और 2-4 दिन तक उसके साथ ही भ्रमण करना, खोलना मत उसे हटाना मत अपने शरीर से 2 दिन तक। अगर तुम 2 दिन कंप्लीट कर लेना और फिर भी तुम्हें सूझबूझ नहीं आए तो उस दिन से अपने जीवन से मां का शब्द हटा देना। कोई बात नहीं, तुम्हारी बात मान लेंगे, तुम्हारी मां ने कुछ नहीं किया।
बस उसी तरीके से जैसे अंगद ने कहा था कि अगर कोई पैर उठा दे तो मैं सीता छोड़कर चला जाऊंगा। मैं इस व्यास मन से कह रहा हूं कि उस दिन के बाद मैं मां की प्रशंसा में एक शब्द नहीं कहूंगा। इस धरा में यारों कोई मां से बढ़कर है नहीं, लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। मां ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, जो कदर मां की न जाने वो नहीं इंसान है। मां ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, जो कदर मां की न जाने वो नहीं इंसान है। मां सर्वस्व है तुम्हारा, तुम हो तो मां है, क्योंकि मां थी तभी तो तुम हो। जिस समय तुम मां कहना ना, तुम मॉम मम्मी जो भी कुछ कहते हो उसके पीछे का भाव मां है। मां, तुम्हें पता है गाय को मां क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय ने अपने जीवन में मां के अलावा कुछ और कहा ही नहीं। गाय को मां क्यों कहते हैं मालूम है? क्योंकि उसने अपने जीवन में मां के अलावा दूसरा शब्द नहीं बोला और ना वो बोलना चाहती, इसलिए पूज्य है। इसलिए उसके शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास माना जाता है। गाय क्या बोलती पता है? अम्मा, ऐसे कहती ना, मां कहती है। मैं मां हूं तुम्हारी, तुम्हारा पालन कर रही हूं, मीठा दुग्ध दे रही हूं तुम्हें। तो साहब, ये जो मां का शब्द है ना, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसका आदर करना, इसका सम्मान करना, इसे अपने जीवन में इस प्रकार से उतारना। तुम्हारे घर में मंदिर में भगवान कम होंगे तो चलेगा, तुम भोग प्रसाद कम लगाते हो चलेगा, तुम धर्म कम कर पाते हो बिल्कुल चलेगा, तुम पूजा पाठ थोड़ी कम करते हो एकदम चलेगा, तुम मंदिर तीर्थ नहीं जा पाते कोई बात नहीं, तुम गुरुओं को, सन्यासियों को, संतों को, महंतों को नहीं मान पाते कोई बात नहीं, तुम नास्तिक हो एकदम सही बात है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन तुम मां को नहीं मान रहे एकदम गलत बात है। कम से कम मां को मानना, मां को समझना। मां से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। न मां से बड़ा कोई संत महंत है, न मां से बड़ा कोई भगवान है। भगवान भी जब इस पृथ्वी पर आया ना, तो अपने मां के चरणों में सर रख करके रोया है। पृथ्वी पर भगवान का जन्म प्रेम प्राप्ति के लिए है। मां का प्रेम ये सर्वश्रेष्ठ है। इसे बड़े मनोयोग से समझना। और अगर तुम सिर्फ इतनी सी बात मेरी मान गए कि तुम्हारे जीवन में मां का महत्व बड़ा हो गया, तो तुम्हें और कुछ नहीं समझने की जरूरत है। सारे के सारे वेद पुराण इसी शब्द में समाहित हैं। अगर तुम ये बात मान गए, अगर ये बात तुम समझ गए, तो तुम्हें कहना पड़ेगा तुम्हारा हर पल हर क्षण सुखमय और शिवमय हो रहा है। तुम्हारे मुंह से निकलने लगेगा अपने आप।